नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। और ये जो वीडियो है ये तीसरी वीडियो है संविधान की कक्षा की। अब इस वीडियो में हम लोग याद करेंगे 1833 का अधिनियम, 1833 रेगुलेटिंग एक्ट और 1858 का राजलेख। कंपनी के अधीन शासन तो रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है और अदरवाइज राजलेख आ रहा है। नियम नंबर 1, आप नोट्स जरूर बनाएंगे। बिना नोट्स बनाए हुए आप इनको उतारिए। जैसे मैं यहाँ एक ग्राफ बनाता हूँ कि बेटा से क्या था। हाँ, और एक बात और हुई, 1833 तक आते आते लगभग बहुत ज़्यादा हिस्से पर भारत के अंग्रेज़ों का कब्जा हो चुका था। तो एक आवश्यकता पड़ गई थी कि अब जो गवर्नर जनरल हो वो भारत का गवर्नर जनरल बने। तो मैं पहले बिंदु लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ट्रिक बहुत सरल है। बेटा दास, बेटा आपके यहाँ कोई काम करता है, जनरल को 33 चाय की सर्विस विधि से दे। जनरल को 33 चाय की सर्विस देनी है, चाय की सर्विस देनी है। और किससे देनी है? विधि से। प्रत्येक सर्विस की एक विधि होती है, चाय की भी एक विधि होती है, तो विधि से ही देनी है। बेटा बेंटिक जो था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 के अधिनियम से अब भारत का गवर्नर जनरल बना है। कहाँ का? भारत का गवर्नर जनरल। अब यहां समझिए, हेस्टिंग्स कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल। हेस्टिंग्स कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? बेंटिक। किस अधिनियम से? 33 के अधिनियम से। आगे चलें। दास प्रथा का अंत किया गया। दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत किससे किया गया? इसी अधिनियम से। सती प्रथा, सती प्रथा पर रोक लगाई गई। जनरल, अब क्या था? जनरल शब्द का मैंने कहा था बेंटिक आ गया है। बेंटिक क्या बना है? गवर्नर जनरल। कहाँ का बना है? भारत का। 33 से याद रखना है, 1833 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम। प्रश्न ये, इनमें से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो नहीं पूछा गया हो। भारत का पहला गवर्नर जनरल कई बार पूछा गया है। दास प्रथा का अंत किसने किया? बेंटिक ने। किस अधिनियम से हुआ? 1833 के अधिनियम से। सती प्रथा का अंत किस अधिनियम से हुआ? 1833 के अधिनियम से। तो बस आपको यहाँ यह याद रखना है। एक भी प्रश्न इसमें लेस इंपोर्टेंट नहीं है, याद जरूर रखना है, प्रैक्टिस जरूर करनी है। आगे, चाय। चाय क्यों है? क्योंकि 1833 के अधिनियम से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। केवल चाय और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बने रहने दिया गया था। तो इस अधिनियम से जब 20 साल गुजर गई, तो इस अधिनियम से कंपनी का जो चाय व चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार था वह खत्म कर दिया गया। चाय व चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार खत्म कर समस्त ब्रिटिश नागरिकों को अनुमति दे दी गई कि वे चाय का भी व्यापार कर सकते हैं भारत से, और चीन के साथ भी वे व्यापार कर सकते हैं। एकाधिकार समाप्त हो गया। फिर सर्विस, इसमें क्या था कि वंश, लिंग, रंग, जाति के आधार पर, इसमें एक लाइन दी गई थी, वंश, लिंग, रंग, जाति के आधार पर किसी से भी नागरिक से विभेद नहीं किया जाएगा। तो ये यहाँ कंफ्यूजन है। कई बोर्ड, किसी बोर्ड ने कुछ सही मान लिया है, किसी बोर्ड ने कुछ सही मान लिया है। तो बस मेरा बताना आपको यहाँ यह है कि सरकारी नौकरी या सिविल सर्विस की राह इससे भी मान ली जाती है कि खुली थी। सरकारी सर्विस की राह भारतीयों के लिए खुल गई थी, क्योंकि बस एक कोटेशन थी। वास्तव में इसका पालन नहीं हुआ और जमीनी धरातल पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन क्योंकि उस एक्ट में यह प्रावधान था कि मूल, वंश, रंग, जाति के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा, तो सर्विस की राह खुलती है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई, 1834 में विधि आयोग की स्थापना हुई। विधि आयोग, अधिनियम कौन सा था? अधिनियम 33 का ही था। इसी में वर्णन था। विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए लॉर्ड मैकाले। अब एक विशेष बात और है, यह भी प्रश्न आ चुका है, गवर्नर जनरल अर्थात केंद्रीकरण। देखिए, केंद्रीकरण का क्या मतलब है? सभी शक्तियां एक ही व्यक्ति के पास। तो अब क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल था अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया। भारत का गवर्नर जनरल हो गया तो शक्तियों का केंद्रीकरण। किस अधिनियम से शक्तियों का केंद्रीकरण हुआ?
तब आप जवाब देंगे 1833 का अधिनियम। इसमें बाद में टेस्ट भी कराऊंगा, पेड क्लास आप ज्वाइन कर लीजिए। अगली वीडियो जो भी आने वाली हैं वे सब पेड ग्रुप में ही आएंगी। एक एक अनुच्छेद में आपको याद करा दूंगा। यहाँ तक का मैटर बहुत कठिन था। आप संपर्क कर लीजिए 9997295322। ये अंतिम वीडियो है जो फ्री है, इसके बाद कोई वीडियो फ्री नहीं आ रही है। दोबारा समझते हैं हमने क्या किया था। बेटा दास, बेटा है दास है, जनरल को 33 चाय की सर्विस विधि से दे। बेटा लॉर्ड विलियम बेंटिक आ गया, ठीक है। दास, दास प्रथा का अंत कर दिया, सती प्रथा पे रोक लगा दी। दास जनरल को, अब वो क्या बन गया, वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया। जनरल को 33 सन कौन सी थी, 1833। अच्छा, चाय की सर्विस देनी। ओ, चाय और चीन के साथ जो व्यापार पर एकाधिकार था कंपनी का, वो खत्म कर दिया गया। आगे क्या हुआ, सर्विस विधि से दे। सिविल सर्विस की राह भारतीयों के लिए खुली, क्योंकि उसमें लिखा था लिंग वंश रंग जाति के आधार पर किसी भी नागरिक से कोई विभेद नहीं किया जाएगा। विधि आयोग की स्थापना भी 1833 के अधिनियम से 1834 में हुई है। अध्यक्ष बने हैं लॉर्ड मैकाले। आगे चलते हैं 1858। अब 1857 की क्रांति हो गई। इतिहास के अंतर्गत, भूगोल के अंतर्गत मैं आपको ये सब चीजें क्लियर कराऊंगा, उनकी भी ट्रिक से ही याद कराता हूं मैं। अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं हिस्ट्री की, तो 3-4 दिन बाद हिस्ट्री की क्लास शुरू हो रही है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। 2-4 वीडियो वहां भी मैं आपको शुरुआती फ्री में दूंगा। और आधुनिक भारत के इतिहास से शुरू कर रहे हैं। चलिए, 1858 का राजलेख, लेफ्टिनेंट तेरे पानी की अंतिम परीक्षा विधान परिषद में लेगा। तो ये मैं आपको एक बार बता देता हूं, ये पूरा, ये किताब जो भी ज्वाइन कर रहे हैं उनको ये किताब भी फ्री दी जाएगी। नहीं, ये 1853 का राजलेख है पहली बात, क्योंकि अभी 1833 के बाद 53 में आया, फिर 58 में आया। 58 का अगली वीडियो में कराऊंगा। 1853 का राजलेख हुआ क्या, इसमें एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति हुई है। मैं आपको पूरा बता देता हूँ, ये पेज नंबर है 11 पे। गवर्नर जनरल की सहायता हेतु लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई है। तेरे पानी, आप बोल के देखिए, तेरे पानी, इसे कैसे याद रखेंगे। लेफ्टिनेंट तेरे पानी की अंतिम परीक्षा विधान परिषद में लेगा। लेफ्टिनेंट तेरे पानी की, पानी आपको पानी चेक कराना है, कहाँ ले रहा है, विधान परिषद में परीक्षा ले रहा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। लेफ्ट गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति किस अधिनियम से हुई है, 1853 के अधिनियम से। तेरे पानी 1853 का अधिनियम। अब क्योंकि 1857 की क्रांति हो गई थी, तो ये कंपनी के अधीन आने वाला अंतिम रेगुलेटिंग एक्ट था। क्या याद रखना है, अंतिम अधिनियम किसके अधीन आया था, ये कंपनी के अधीन आने वाला। इसके बाद भारत पर पूर्ण रूप से ब्रिटिश ताज का शासन हो गया था। परीक्षा, अब जो व्यवस्था शुरू की गई कि परीक्षा के आधार पर नौकरी मिलेगी, परीक्षा के आधार पर ही नौकरी मिलेगी, यह व्यवस्था शुरू की गई। अब आगे चलते हैं। विधान परिषद की स्थापना, विधान परिषद की स्थापना इसी अधिनियम से हुई है। परीक्षा के आधार पर नौकरी कैसे मिलेगी, परीक्षा के आधार पर। दोबारा हम पूरी बात समझ लेते हैं। बेटा दास जनरल को 33 चाय की सर्विस विधि से दे, और लेफ्टिनेंट तेरे पानी की अंतिम परीक्षा विधान परिषद में लेगा। तो लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति किस अधिनियम से हुई है, 1853 के अधिनियम से। अंतिम अधिनियम जो आया है कंपनी के शासन के अधीन, वह 1853 का ही अधिनियम है। परीक्षा के आधार पर नौकरी देने का प्रावधान किस अधिनियम से किया गया, तब आप जवाब दीजिए 1853 का अधिनियम। और विधान परिषद की स्थापना किस अधिनियम से हुई, तब आप जवाब देंगे 1853 का अधिनियम। किसी की कोई समस्या है तो कमेंट कर दीजिए। चैनल देख लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास। अगली वीडियो जो मैं देने वाला हूँ वो 1858 का अधिनियम और 1861 का अधिनियम। मंत्री एक साथ आधे विभागों की बिक्री करेंगे। सम्राट ने कैनिंग को भारत में अच्छा वायसराय बनाया, ये ट्रिक है। और चुनावी बजट बनवा लो, 1892 की ट्रिक है ये। और 1876 का साम्राज्य छत पर ऊन कात रही है। एक ऊन फैक्ट्री भी आपको याद करनी होती है, कानपुर में बनी है पहली ऊन फैक्ट्री भारत की। हैव ए नाइस डे, बाय।